की जय। भक्तों, आज आपको लड्डू गोपाल की दिल दहला देने वाली एक सत्य घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका दिल भी रो उठेगा और साथ ही में आपको गुस्सा भी बहुत आएगा कि हमारे इतने प्यारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता है। आज की यह लीला कथा जब मुझे पता चली तो इसे सुनकर मैं भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाई। आज की यह सत्य लीला कथा सुनने के बाद आपकी आत्मा भी रो पड़ेगी। यह लीला कथा आज सुबह ही मेरे साथ किसी ने शेयर की है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यह सत्य घटना हमें एक लड्डू गोपाल की सच्ची और प्यारी भक्त ने शेयर की है। जिसने हमारे साथ यह शेयर की है वह चाहती है कि यह सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक अवश्य पहुँचे। इंदौर की रहने वाली उषा जी ने यह घटना हमारे साथ शेयर की है। उषा जी बताती है, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरे पिताजी एक हादसे के दौरान मृत्यु हो जाती है। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल को ही अपना भाई माना था। हर रक्षाबंधन पे मैं लड्डू गोपाल के साथ ही रक्षाबंधन मनाती और उन्हें राखी बांधती थी और उनके साथ ही मैं बातें करती खेलती। बचपन से मेरा यही डेली रूटीन चलता आ रहा था। मेरे पापा की मृत्यु के कुछ समय बाद ही मेरी मम्मी भी मुझे छोड़कर चली जाती है। मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मेरे मम्मी पापा में से किसी का भी प्यार मुझे नहीं मिला। मेरे ताऊ जी और ताई जी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरी शादी भी उन्होंने ही की। उनकी खुद की भी 2 बेटियां हैं जो मुझसे उम्र में छोटी है। अब तो बस लड्डू गोपाल की सेवा करना, स्कूल जाना और स्कूल से आकर घर का सारा काम करना, यही मेरी दिनचर्या थी। लड्डू गोपाल जी की सेवा में मेरी ताई जी मेरी कोई मदद नहीं करती थी, क्योंकि उनको लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। न ही वह घर में कभी पूजा पाठ करती थी। मेरी दोनों बहनें भी पूजा पाठ नहीं करती थी, न ही वह लड्डू गोपाल से प्रेम करती थी। उल्टा जब मैं उनकी सेवा करती थी तो वह मुझे देखकर हंसती थी और कहती थी, क्या सारा दिन लड्डू गोपाल लगाए रखती हो। समय बीतता गया, मेरा स्कूल खत्म हुआ। मैं आगे कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन 12th के बाद मेरे ताऊजी ने यह कहकर मुझे अपनी बेटियों की भी शादी करनी है, मेरी शादी फिक्स कर दी। मेरे बार बार मना करने पर भी वह नहीं माने। अब मम्मी पापा होते तो मैं उनसे जिद करके मना भी कर देती, लेकिन ताऊजी के सामने मैं कुछ नहीं कह पाई। मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। अब मुझे यह चिंता हो रही थी, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। ताई जी को उनकी सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मेरी बहनें भी उनका ध्यान नहीं रखती थी। यही सोचकर मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने बाल गोपाल, अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर जाऊंगी। मैंने यह भी नहीं सोचा कि एक बार इस बारे में मैं ससुराल वालों से पूछ लूं। मुझे लगा वह तो छोटे से बाल गोपाल है, प्यारे से लड्डू गोपाल है, भला उनको कौन मना करेगा। भगवान की भक्ति करना कोई गलत काम नहीं है। इसलिए यह सोचकर मैंने यह निर्णय ले लिया। मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर गई। वहाँ मेरे हाथों में लड्डू गोपाल को देखकर मेरी सास ने अजीब सा मुंह बनाया और कहने लगी कि कुछ दान दहेज तो किसी ने दिया नहीं, फिर यह मूर्ति ही लेकर क्यों आई हो। मेरी शादी में ताऊजी ने ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया था, बस सिंपल सी शादी कर दी थी। इस वजह से सभी गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत बुरा लग रहा था। साथ ही मुझे मम्मी पापा की भी बहुत याद आ रही थी। अब मैं अपने ससुराल के मंदिर में लड्डू गोपाल को विराजित कर देती हूँ। उस समय तो मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मेहमान आए थे। लेकिन 2-3 दिन बाद जब सभी मेहमान अपने घर चले गए, तब मेरी सासू माँ ने मेरे साथ बहुत लड़ाई की और मुझे कहा कि तुम किससे पूछकर इन लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई हो, तुम्हें किसने इसकी इजाज़त दी है, और तुम दहेज तो कुछ लाई नहीं हो, बस यह मूर्ति उठाकर ले आई हो। सोने के गहने तो लाई नहीं, यह पीतल की छोटी सी मूर्ति उठाकर ले आई हो। हमने तो सोचा था कि तुम्हारे माता पिता नहीं है तो तुम
बहुत कुछ तुम्हारे नाम किया होगा, यही सोचकर हमने यह शादी की थी। मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करती है और कहती है तुम्हारे तो कोई भाई भी नहीं है, तो तुम जो कुछ भी है तुम्हारा ही होगा, लेकिन तुम्हारे ताऊ जी ने हमें कुछ भी नहीं दिया। अब मैं ताऊ जी और ताई जी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि पहले ही उन्होंने मुझे बोल दिया था कि हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। हमारी भी 2 बेटियां हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। इस वजह से मैं मायके जाकर भी नहीं रह सकती थी। मैं फिर से उन लोगों पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। इसी वजह से मैं सब कुछ सहन करती रही और किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मेरे हस्बैंड भी अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहते थे। हालांकि उन्होंने कभी मुझे दहेज के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी मम्मी के विरोध में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर मैं उन्हें कुछ बोलती तो यह कहकर टाल देते कि मम्मी कुछ कहती है तो तुम सुनकर रह जाओ, उल्टा जवाब मत दो, उनके साथ बहस मत किया करो, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहता, वह हमसे बड़ी है, यह कहकर मुझे चुप करा देते। मैं भी यही सोचकर संतुष्ट रहती थी, चलो मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं, वह तो मुझे कुछ नहीं कहते, ना ही मुझे दहेज के बारे में झगड़ा करते हैं। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी नंद और मेरे हस्बैंड थे। हमारी मिडिल फैमिली थी। हम ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां थी। मेरी नंद की पढ़ाई का खर्च और सास ससुर की देखभाल, उनकी दवाई, खाना पीना सब कुछ मेरे पति की सैलरी पर ही निर्भर करता था। मेरी सास रोज दिन में एक बार जब तक दहेज को लेकर मेरे साथ झगड़ा न कर ले, उनको शांति नहीं मिलती थी। मैंने उनको कई बार समझाने की कोशिश की, मम्मी जी अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो शायद वह मेरी शादी बड़ी धूमधाम से करते, लेकिन ताऊ जी के ऊपर मेरी 2 बहनों की जिम्मेदारी है, उन्हें उनकी भी शादी करनी है, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं थी। रोज मुझे तो बुरा भला बोलती थी, साथ में वह मेरे बाल गोपाल और लड्डू गोपाल का भी अपमान करती थी। अब मैंने सोच लिया था कि इन लोगों को जो बोलना है बोलते रहे, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि अब मैं थक चुकी थी। धीरे धीरे मेरी सास के अत्याचार बढ़ने लगे। मैं सब कुछ सहन करती रही। मैं सुबह उठकर सबका नाश्ता बनाकर उनको खिला पिलाकर उसके बाद ही अपने बाल गोपाल की सेवा करती थी। फिर भी मेरी सासू माँ कहती कि सारा दिन लड्डू गोपाल करती रहती हो, घर का कोई काम नहीं करती। मैंने बोला कि मम्मी जी मैं सारा काम करने के बाद ही अपने बाल गोपाल की सेवा करती हूँ। अब वह मेरे पति को भी शिकायत लगाने लगी कि यह दिन भर इस लड्डू गोपाल के पीछे पागल रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन मुझे ही लगे रहना पड़ता है। अब यह सुनकर मेरे हस्बैंड भी मुझ पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें भगवान की सेवा करने के लिए नहीं रोकता, लेकिन साथ में घर का काम भी जरूरी है। हमारे घर में जब लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी खाने को लाने को कहती, कोई फल या सब्जी, तो मेरे सास तुरंत मना कर देती और कहती खुद तो कुछ लेकर आई नहीं, ऊपर से यह मूर्ति लाकर हमारा खर्चा बढ़ा दिया। रोज हम तुम्हारी इस मूर्ति के लिए फल और मिठाई कहाँ से लाए। मेरी सास मेरे बाल गोपाल को सिर्फ एक मूर्ति मानती थी, वह उनमें बिल्कुल भी श्रद्धा भक्ति नहीं रखती थी। मैं लड्डू गोपाल के सामने रो रो कर यही कहती कि हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरी कैसी किस्मत है। बचपन में मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, मेरे सर से बाप का साया उठ गया। सोचा कि शादी के बाद सास ससुर माँ बाप का प्यार देंगे, यहाँ भी मुझे प्यार नहीं मिला। मेरे लड्डू गोपाल, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए था जहाँ पर मैं आपकी सेवा नहीं करूँ। आपका भोग लगाने के लिए भी मुझे 10 बार सोचना पड़े। मैं सिर्फ गुड़ या चीनी का भोग ही लगाती थी और थोड़ा सा शाम को दूध का भोग लगा देती थी। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, मेरी नंद की भी शादी हो जाती है। वह अपने ससुराल चली जाती है और शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती है। अब तो मेरी सास रोज यह भी ताना देने लगी कि तुझ में कोई कमी है, इसलिए तू माँ नहीं बन सकती। अब उनके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे थे। ऊपर से मेरी नंद भी घर आकर रहने लगी थी और सारा दिन फरमाइशें करती, कभी ये बना दो तो कभी वो बना दो, मेरा ये खाने का मन है, मेरा वो खाने का मन है।
और कभी कुछ तो कभी कुछ। अगर मैं एक बार भी मना करती तो वह तुरंत बोलती कि सारा दिन अपने लड्डू गोपाल के पीछे लगी रहती हो, तब तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती। अब वह दिन रात मेरे हस्बैंड को भी भड़काने लगी। अब उनका भी व्यवहार मेरे प्रति चेंज होने लगा था। यह सब मैं सहती रही और सुनती रही। अब मैं कहती भी तो किसके सामने? मैं जब भी दुखी होती बाल गोपाल के सामने बैठकर रोती और उनसे प्रार्थना करती, क्योंकि उनके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन मेरी नंद के ससुराल से उनके सास ससुर और उनके हस्बैंड घर आते हैं। मेरी सास उनके लिए तरह तरह के पकवान बनवाती है, साथ ही अच्छे से अच्छा खाना पीना बनवा के सबको खिलाती है। लेकिन मेरे बाल गोपाल को उस दिन भी सासू माँ के डर से मैं गुड़ का ही भोग लगा पाती हूँ। शाम को सबके जाने के बाद मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि मेरी बेटी के लिए बादाम वाला दूध बना दो। अब काम इतना फैला हुआ था कि मैं उनसे कहती हूँ, मम्मी जी आप दूध बना दो, मैं बाकी का काम खत्म कर लेती हूँ। जब मैं यह कहती हूँ तो वह मुझे जोर से डांट लगाती है और कहती है कि तुम तो बहाने बनाती रहती हो ताकि तुम्हें कोई काम ना करना पड़े। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपनी बेटी का दूध खुद ही बना दूंगी। यह कहकर वह रसोई घर में दूध गर्म करने के लिए चली जाती है। तभी मुझे याद आता है कि मैं शाम को अपने बाल गोपाल को थोड़े से दूध का भोग लगाती हूँ। आज इतने पकवान बने लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं खिलाया। कम से कम एक बार अब दूध का भोग तो लगा ही सकती हूँ। लेकिन अब दूध को लेने के लिए मैं रसोई घर जाती हूँ तो वहाँ मेरी सासू माँ पतीले में दूध उबाल रही थी। मैं साहस करके उनसे बाल गोपाल के लिए थोड़ा सा दूध मांगती हूँ तो वह मुझे कहती है, यहाँ इंसानों के पीने के लिए यह दूध है, तुम जैसी भिखारिन के भगवान के लिए इस रसोई घर में कुछ नहीं है। बाल गोपाल के बारे में बुरी भली बातें बोलने लगती है। उस दिन मेरी बर्दाश्त का बांध टूट चुका था और मैं सहन नहीं कर पाई तो मैंने गुस्से में आकर कह दिया, मम्मी जी यह हमारे ठाकुर जी है और आप इनका अपमान करती हो, इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। आप मुझे चाहे बोलो, मैं सब सुनती रहती हूँ, लेकिन आप बार बार मेरे ठाकुर जी का अपमान करोगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसकी सजा भी आपको अवश्य ही मिलेगी। इतना सुनते ही वह गुस्से से पागल हो जाती है और उन्होंने गुस्से में जो किया मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। उन्होंने गुस्से में आकर मेरे बाल गोपाल को उठाकर उबलते दूध के पतीले में डाल दिया और कहती है, यह सारा दूध इस मूर्ति को पिला दे। यह देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगती हूँ और उबलते दूध में हाथ डालकर अपने बाल गोपाल को निकालती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा पूरा हाथ जल चुका था, लेकिन मुझे सिर्फ अपने लड्डू गोपाल का शरीर जलता दिखाई दे रहा था। उनकी पीड़ा के सामने मैं अपनी पीड़ा भूल गई थी। मुझे अपना जला हुआ हाथ नजर ही नहीं आ रहा था। लड्डू गोपाल को मैं जल्दी से पानी से भरे बर्तन में डुबाती हूँ और अपनी सास से कहती हूँ, मम्मी जी यह आपने क्या किया? मुझे महसूस हो रहा था जैसे कि मेरे बाल गोपाल के शरीर पर छाले पड़ गए हो। उनके सारे शरीर पर इतने छाले पड़ गए जिन्हें देखकर मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। मैं उनको चंदन का लेप लगाती हूँ तो कभी पानी में डुबाती हूँ तो कभी उन पर बर्फ लगाती हूँ। यह सब देखकर मेरी सास और नंद हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह पागल हो गई है, भला मूर्ति भी कहीं जलती है। मैं परेशान होकर अपने बाल गोपाल को बार बार चंदन का लेप लगा रही थी, लेकिन जब मैं अपने हाथ की ओर देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हो रही थी। इससे मुझे हिम्मत मिली कि मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है। अगले दिन ही मेरी सास की तबीयत अचानक इतनी खराब हो जाती है कि उनके पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं, जिनकी वजह से वह नहीं तो लेट पा रही थी और न ही वह अच्छे से बैठ पा रही थी। लगातार 15 दिन तक बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन 15 दिनों में उन्होंने इतनी पीड़ा सही जितनी शायद ही किसी इंसान ने सही होगी। यह शायद उनके कर्मों का ही फल था। उनकी मृत्यु के बाद मेरे ससुर जी का व्यवहार भी बदल गया।
और मेरे पति भी पहले से अच्छे ही थे, बस वे अपनी मम्मी का विरोध नहीं करते थे। अब मैं अपने बाल गोपाल की सेवा पूरे मन से करती हूँ। घर में कोई मुझे कुछ नहीं कहता। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे 2 बेटे हैं। घर में सुख शांति का वास है और अब मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। ऐसे ही लड्डू गोपाल की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ मैं उषा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने यह सत्य घटना हमारे साथ शेयर की, क्योंकि उनकी यह घटना सुनकर हमारा लड्डू गोपाल के लिए विश्वास और भी अटूट हो गया है। उनकी भक्ति को भी मैं प्रणाम करूंगी कि इतना अत्याचार सहने पर भी उन्होंने लड्डू गोपाल की भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी भक्ति से खुश होकर आज बाल गोपाल ने उनके जीवन में सारी खुशियां दे दी है। भक्तों, भक्त के जीवन में परीक्षाएं तो बहुत आती है, लेकिन जो इन परीक्षाओं को पार कर लेता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। इसी के साथ बोलो राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। अगर आपको मेरी यह सत्य घटना पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बोलो श्री राधे राधे।